आइए आइए, बर्फीले पकोड़े गर्मा गर्म, दिल तक गरम कर देंगे, ठंड बुला देंगे भाई साहब। बस एक बार चक्कर देख लो। अरे भाई, आज क्या नई चीज बनाई? बर्फीले पकोड़े, सर्दी का इलाज। इलाज? पकौड़ा इलाज करेगा? चल दे दे, क्या पता। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी जर्नी का हिस्सा बनें। नवंबर की वो सुबह बहुत कड़वी थी। हवा ऐसी कि जैसे सीधे हड्डियों के बीच उतर रही हो। रघु अपनी आंखें मलते हुए उठा। झोपड़ी के अंदर कोहरे जैसा धुआं भरा था। लकड़ी का छोटा सा चूल्हा रात में बुझ गया था। पत्नी सीमा कंबल में बच्चों को उड़ाए बैठी थी। सोनू और पायल दोनों कांप रहे थे। उनके पास न ऊनी स्वेटर न मोजे, बस एक फटी रजाई और माँ का आंचल। रघु, देखो ना, बच्चों के हाथ बर्फ जैसे हो गए। कुछ करोगे आज? करूंगा ना, हर दिन कर रहा हूँ, आज भी करूंगा। वो अपनी पुरानी स्वेटर की आस्तीन ऊपर करता है। ऊन उधरी हुई, जगह जगह धागे निकले हुए। बाहर के कोहरे को देखते हुए वो पकौड़े का सामान उठाता है। बाबा, कहीं मत जाओ, इतनी ठंड में तुम भी बीमार पड़ जाओगे। अगर मैं ठेला ना लगाऊं तो हम सब बीमार पड़ेंगे। भूख सबसे बड़ी बीमारी है। बाबा, हमें कोट कब मिलेंगे? रघु एक पल को चुप हो जाता है। लाऊंगा बेटा, अगर आज अच्छा काम चला तो आज ही ले आऊंगा मेरी गुड़िया के लिए कोट। सीमा बच्चों के बाल सहलाती है। तू हर सुबह यही बोलता है रघु, आज लाऊंगा। तुम्हारा आज कब आएगा? जब तक कोई दिन अच्छा ना आ जाए। हर दिन बुरा नहीं होता। वह ठेला बाहर खींचता है। ठंडी हवा चेहरे पर कस कर लगता है, जैसे थप्पड़। हाथ सुन्न हो जाते हैं, मगर वो रुकता नहीं। झोपड़ी से बाहर निकलते ही पास वाले रामू काका दिखते हैं। उनकी सांस से धुआं निकल रहा है। इतनी सुबह पड़ेगा ठंड में? 10 बजे जा ठेला लगाने। 10 बजे तब जाते हैं लोग जब उनके घर में कंबल होता है काका। मेरे घर में आज आग तक नहीं जली। अनरिजॉल्व्ड बाजार वाली गली में पहुंचते ही वो सांस रोककर खड़ा होता है। ठेले के पहिए का लोहे का रिम ठंड से चटक रहा है। वो स्टोव जलाने के लिए लकड़ी का टुकड़ा निकालता है, पर कई कोशिशों के बाद भी आग नहीं पकड़ती। तेल की बोतल खोलते समय उसकी उंगली फिसलती है। छोटा कट लग जाता है। हाय, चलो, खून निकला। इसका मतलब हाथ अभी जिंदा है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी आता है, ओढ़नी में लिपटा हुआ। तेल गरम है? कितने के पकोड़े? 20 रुपए प्लेट। कुछ सस्ता कर दो, ठंड में घुसकर आया हूं यहाँ। ठंड में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं भैया। तेल, आलू, गैस, इस सब महंगा हो गया है। ग्राहक एक पल रुकता है, फिर पैसे रख देता है। रघु के हाथ तेल में जाते जाते कांपते हैं। पकोड़े धीरे धीरे फूलते हैं। खुशबू उठती है, पर बहुत कम लोग रुकते हैं। दोपहर तक बस 2-3 ग्राहक। रघु का शरीर थककर झुक गया है। हवा अब और तेज हो चुकी है। पास वाले चाय वाले कल्लू ने हंसते हुए पुकारा, वापस जा आज। तू पकोड़े तलता कम, कांपता ज्यादा दिख रहा। कापूंगा और तलूंगा। अगर मैं घर में बैठ गया तो घर में जो बैठे हैं वे तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे। फिर भी आज कमाई नहीं हुई। एक दिन की कमाई एक रात की ठंड से बेहतर है। मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि बच्चे सोते हुए भूखे ना जागे। कल्लू बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। शाम होने लगी। धुंध और गहरी हो गई। जब उसने ठेला समेटा, जेब में गिनती के 60-70 रुपए थे। हाथ सुन, पैर दुखते, कंधे भारी। लेकिन घर की तरफ उठे उसके कदम डर से भी तेज थे, क्योंकि उसे पता था बच्चे ठंड में इंतजार कर रहे होंगे।
झोपड़ी का पर्दा हटाते ही आवाज आई। बाबा, आज बहुत ठंड लगी, मेरे पैर दुख रहे। मैंने आग बनाने की कोशिश की, पर लकड़ी नहीं जल रही। सीमा उनके पीछे खड़ी थी, चेहरा फिका पर आंखों में चिंता। आज चूल्हा नहीं जला, बच्चों को कुछ भी गर्म नहीं मिला। रघु चुप रहा। वो झुककर दोनों बच्चों को अपने बाजुओं में भर लेता है। बस थोड़ी देर और, कल कुछ अच्छा करेंगे, ठंड को हराएंगे। सीमा उसकी आंखों में सीधे देखती है, न शिकायत न गुस्सा, बस विश्वास की पतली उम्मीद। ठंड से लड़ने वाले आदमी बकिस्मत से भी लड़ी लेंगे। और उसी रात रघु बिस्तर पर नहीं सोया, न बच्चों के पास न रजाई के नीचे। वो बैठा रहा कि एक पुरानी रेसिपी को याद करते हुए, एक ऐसी रेसिपी जिसे उसने कभी नहीं आजमाया, पर शायद वो इस ठंड को हरा सकती थी। पुरानी रेसिपी, एक मसाला जो उसके दादा बनाते थे, जिसका नाम उन्होंने बर्फीले पकौड़े रखा था, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखते, हल्दी और एक खास मसाले से बनते। सुबह के 4 बजे झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही काली ठंड रघु के सीने में उतर गई। आसमान धुंध में ढका, हवा भेड़िए की तरह चुपती, लेकिन आज उसके कदमों में एक अजीब हल्कापन था, उम्मीद का हल्कापन। सीमा उनींदी आंखों से उठकर बैठती है। फिर इतनी सुबह आराम भी कर लिया कर। आज आराम नहीं, आज किस्मत पकाने जाऊंगा। सीमा कुछ समझ नहीं पाती। वो बच्चों की ओर देखती है। सोनू और पायल कंबल में गुंडलाए पड़े हैं। सेहत खराब मत कर लेना, आज ठंड बहुत ज्यादा है। आज ठंड से ही लड़ना है। वो पुराने डिब्बे खोलता है। हल्दी की खुशबू, दादाजी के हाथों का इतिहास। उसे याद आया बचपन में दादा कैसे कहते थे, ठंड काटनी हो बेटा तो गरम तेल नहीं, गरम नीयत चाहिए। मसाला बनाते वक्त हाथ कांपे तो दवा नहीं बनती। उस याद ने उसके हाथों से ठंड दूर कर दी। रघु ने पहली बार वो मिश्रण तैयार किया, हल्दी, काली मिर्च, चूना पीले मिर्च के बीज और वो खास पाउडर जिसे उसके दादा हवा तोड़ कहते थे। 10 साल पहले दादा के जाने के बाद किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। तेल गरम किया, गोल पकौड़े घोल में डूबे, फिर कड़ाही में, और जैसे ही पहला पकौड़ा तेल से मिला, खुशबू फट गई। सोंधी, तेज, मीठी नहीं, सीधे फेफड़ों में उतरती खुशबू, जैसे किसी पुराने घर की राख भट्टी में फिर से जले। रघु की आंखों में चमक आ गई। दादा ये काम करेगा ना? आइए आइए, बर्फीले पकोड़े गर्मा गर्म, दिल तक गर्म कर देंगे, ठंड बुला देंगे भाई साहब, बस एक बार चख कर देख लो। अरे भाई, आज क्या नई चीज बनाई? बर्फीले पकोड़े, सर्दी का इलाज। इलाज? पकौड़ा इलाज करेगा? चल दे दे, क्या पता चमत्कार हो। रघु ने प्लेट आगे बढ़ाई और 10 रुपए ज्यादा बोले। ग्राहक पल भर रुका, पर ठंड बहुत थी, वो मान गया। अरे भाई, ये तो दवा जैसा काम कर रहे, 2 और दे। उसकी आवाज खुद तेज हो गई। पीछे खड़े 2 लोगों ने भी कान खड़े किए। क्या बोल रहा है? दवा? पकोड़ा? हाँ, एकदम आग है, फेफड़े खोल दिए। जहाँ कल तक लोग मजाक उड़ाकर निकल जाते थे, आज लोग धक्का देकर खड़े हो रहे थे। दोपहर 12 बजे तक ठेला ऐसे गूंज रहा था जैसे शादी का हलवाई। हर प्लेट 10 रुपए ज्यादा, पर कोई मोल भाव नहीं। भाई, एक प्लेट दे दे, उंगलियां जम रही हैं। तेल में पकोड़े डालते, पलटते, प्लेटें भरते, रघु की आंखें नम होने लगी, पर आंसू ठंड से नहीं, राहत से। उसने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। उसने कभी लोगों के चेहरे पर उसके काम का इतना असर नहीं देखा था। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। दोपहर 3 बजे हवा ने करवट ली, जैसे कोई जानवर बदला लेने उठ गया हो। ठेला हिलने लगा, सड़क पर धूल और धुंध का बवंडर उठता। रघु ने हाथ बढ़ाकर ठेला संभाला, पर तभी ब्रेक की चीख। एक कार ताबड़तोड़ घुसी,
काले शीशे, बड़ी हेडलाइट और ठेला धड़ाम। तेल छिटका जैसे खून, बेसन उड़ा जैसे राख, पकोड़े, मसाला, बर्तन सब सड़क पर बिखर गए। रघु हक्का बक्का धुएं के बीच वही बैठ गया। तभी कार का दरवाजा खुला। एक आदमी उतरा, सूट बूट, चमड़े के जूते, शॉल कंधे पर नाक ठंड से लाल, चेहरा शालीन मगर आंखों में परेशानी। उसने तुरंत पूछा, माफ कीजिए, मैं जल्दी में था, चोट तो नहीं लगी? नुकसान नहीं साहब, मेरा पूरा घर चला गया। ये बोलते हुए उसका गला बंद हो गया। वो और कुछ कह नहीं पाया। आदमी ने अपने ड्राइवर को इशारा किया, ठेला वापस खड़ा करो, जो भी टूटा है हाथ से उठाओ। उस आदमी ने जेब से 10,000 रुपए निकाले और रघु की हथेली में रखे। ये मुआवजा मत समझो, मुझे वो पकोड़े फिर से चखने हैं। साहब, ये तो मैं फिर बना लूंगा, लेकिन वो मसाला सारा सड़क पर गिर गया। अगर तुम्हारे दादाजी ने बनाया है तो वो खत्म ही हुआ, वो तुम्हारे खून में है, फिर से बनाओ। वह कार में बैठता है और कार धीरे से चली जाती है, पर उसकी बातों का भार रघु के सीने में गूंजता रहा। रघु वही खड़ा, आंखें धुंधली, आसमान में मोटी धुंध से भरी सर्दी, लेकिन भीतर एक गर्म कोना, जैसे उसके दादा की हथेली अब भी उसके कंधे पर हो। झोपड़ी के सामने पहुंचा। सीमा बाहर खड़ी थी। उसने रघु को देखते ही चेहरा पढ़ लिया। क्या हुआ? ठेला आज तो बहुत भीड़ थी ना? उसने बस टूटे बर्तन सामने रख दिए। रघु कुछ नहीं बोला। बर्फीले पकोड़े मसाले से नहीं, दिल की गर्मी से बनते हैं। दिन सूरज उगा तो भी सर्दी के तेवर वही। वो नए तेल की डिब्बी लेकर आया। बेसन छाना, नमक नापा, हल्दी, सूखी मेथी, सब नजर तौलकर ठेला लगाया। इस बार हाथ नहीं कांपे। कढ़ाई में तेल चढ़ा, मसाला डाला, खुशबू फैल गई, तेज सोंधी जैसे ठंड पर थप्पड़। लोग आते ही खरीदने लगे। तभी वो सूट बूट वाला फिर सामने खड़ा। भाई 5 प्लेट और जल्दी। इतनी जल्दी क्या है साहब? वायरल करना है तुम्हें। वायरल? दवाई बनाना चाहते हो क्या मेरे पकौड़े को? अरे नहीं, सोशल मीडिया पे वायरल। मैं फूड ब्लॉगर हूँ, 5 लाख फॉलोअर्स। मैं बस पकौड़े बेचता हूँ साहब, फॉलोअर्स का मुझे नहीं पता साहब। पहले टेस्ट दे, फिर मैं देखता हूँ। रघु ने प्लेटें आगे रखीं। अर्जुन वीडियो बनाता रहा। कोई एंगल पीछे से, कोई ऊपर से। लाइन में खड़े लोग भी चौकन्ने। अर्जुन ने पकोड़े का पहला कौर लिया। होटल पकवान चखना वाला आदमी अचानक चुप हो गया। ये किसी ने बनाया नहीं अभी तक। दिल्ली की ठंडी रात और ये जादुई बर्फीले पकोड़े किसी फैंसी शेफ ने नहीं, एक मेहनती इंसान ने बनाए हैं, रघु भाई। अमीर आदमी की उस एक इंस्टा स्टोरी ने रघु की जिंदगी बदल दी। अभी वो एक आम ठेले वाला नहीं, बल्कि एक रेस्टोरेंट का मालिक था। बच्चे अभी अच्छे स्कूल में जाने लगे थे और सीमा भी रेस्टोरेंट में अकाउंट संभालने लगी थी। अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।